क्या आप अभी से पढ़ के इन बचे 3 से 4 महीने में अपना जेई क्लियर कर सकते हैं? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होगा। आज की इस वीडियो में मैं तुषार फोर्थ ईयर आईआईटी बीएचयू से आपको एक रोड मैप देने वाला हूं जेई 2023 के लिए। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया या स्टार्ट कर दिए तो बहुत कम सिलेबस हुआ है। क्या आप अभी से पढ़ के इन बचे 3 से 4 महीने में अपना जेई क्लियर कर सकते हैं, एक आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही अच्छी रैंक के साथ? आज मैं उसका पूरा रोड मैप दूंगा और आपको एक ऐसी स्टोरी भी बताऊंगा अपने ही एक स्टूडेंट की, जिसने मात्र 1 महीने ढंग से पढ़ाई करके आईआईटी में एक तगड़ी सीट निकाल दी। आईआईटी बीएचयू में माइनिंग, सिर्फ 1 महीने की ढंग से पढ़ाई से। तो आप भी कर सकते हो, शर्त ये आपको जो मैं आज बताने वाला हूँ उसको ढंग से फॉलो करना है। तो सबसे पहले उसका एग्जांपल देखो यार, एक बच्चा था शिखर नाम का, ठीक है, मेरी मेंटरशिप में वो ज्वाइन हुआ था। जेई मेंस में उसके 86 परसेंटाइल आए थे, मतलब उसको कोई भी एनआईटी या कोई भी ट्रिपल आईटी में एडमिशन ना मिलता। 86 परसेंटाइल में ओबीसी को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। इवन एससी एसटी को भी कुछ नहीं मिलता। भाई एकदम खत्म था। उसने मेरे ऊपर विश्वास किया, खुद के ऊपर उसको विश्वास था, उसने मेहनत की। जो उसके मेंटर ने उसे पर्सनली बात करके बताया उसको उसने बस 1 महीने फॉलो किया, ढंग से पीवाईक्यूज किए, ढंग से मॉक टेस्ट लगाए, है ना, इंपॉर्टेंट इजी स्कोरिंग चैप्टर किए। जो भी 1 महीने की 25-26 दिन की मेहनत थी, उसका जो रिजल्ट था वो था आईआईटी बीएचयू की माइनिंग, है ना। मतलब वो एक आईआईटीएन बन गया। अब वो कोडिंग करके आराम से 50-60 लाख का पैकेज उठा सकता है। तो अभी तो आपके पास उससे तो बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो आप उससे कई अच्छी रैंक निकाल सकते हो। इस बात का विश्वास रखो। जो भी लोग ये कहते हैं आपसे कि हाँ अभी टाइम नहीं बचा हुआ, उनकी बातें नहीं सुननी है। बस मैं जितना बता रहा हूं उतना करते जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसलिए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार यहाँ पे एक 3 मंथ्स का स्टडी प्लान है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो क्या करना है, अपना जो गोल है उसको डिसाइड करना है। आप 200 मार्क्स लाना चाहते हो, आप 250 मार्क्स लाना चाहते हो, या आपको एनआईटी त्रिची लेनी है, या आपको आईआईटी गुवाहाटी लेनी है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, सीएसई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी लेनी है। तो उसके लिए कितनी रैंक आपको चाहिए होगी, है ना, उसके लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, राइट, समझ में आया? उसके लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, हर एक चीज डिसाइड कर लो। क्योंकि जब तक गोल फिक्स नहीं होगा आप उसको अचीव करने की सोचोगे कैसे? नहीं सोच पाओगे ना। आपको क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, राइट। देन रीजन क्या है यार उसके पीछे? आपको आईआईटी बॉम्बे की इलेक्ट्रिकल चाहिए तो क्यों चाहिए? उसके पीछे एक सॉलिड रीजन हो तभी वो चीज कंप्लीट हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। क्लियर है? जब आपने ये दोनों स्टेप कर लिए, देन सेकंड चीज आप ये डिसाइड करो कि आपको कितना सिलेबस कवर करना है। आपको 40% करके जाना है एग्जाम में, आपको 60% करके जाना है, आपको 80% करके जाना है। ये प्योरली आपकी कॉल होगी। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि हाँ आपको ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। मैं आपके ऊपर थोपूंगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा यूट्यूबर नहीं हूं कि हाँ भाई कुछ भी बक के चला गया, आप बहुत खुश हो गए, आपसे वो फॉलो ही नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप अपने प्लान्स क्रिएट कर सकते हो। और जो खुद के क्रिएट करे प्लान होता है ना, बेस्ट तरीका मैंने बताया है, तो वही आपको मैक्सिमम आउटपुट देंगे, वही आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। तो इसलिए बातें बहुत ध्यान से सुनो और इसको फॉलो करो। तो आपको ये डिसाइड करना कि आपको कितना सिलेबस करना है, कितने परसेंट करना है और क्या क्या करना है। लाइक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है कि नहीं करनी है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करनी है कि नहीं करनी है, तो वो चीज आप डिसाइड करिए, ठीक है ना। अपनी कैपेबिलिटीज के आधार पे, अपने इंटरेस्ट के आधार पे वो डिसाइड कर लो। देन उसके बाद जो भी आपको चैप्टर करने हैं उनको आप अपने पास मोटा मोटा, अगर मैं मानूं जनवरी लास्ट में एग्जाम होना है तो मोटे मोटे 3 महीने अपने पास बचे हुए हैं। तो आपने क्या किया, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, इसमें आपने डिसाइड कर लिए चैप्टर्स। दिसंबर, जनवरी, है ना, नवंबर में क्या क्या चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स के नाम। बेसिकली इनको कहेंगे मंथली टारगेट। लाइक मैं नवंबर में ये चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, है ना, मैं दिसंबर में ये चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, है ना, बीच में 1-2 मॉक टेस्ट डाल दो, ठीक है, रिवीजन डाल दो 1-2 दिन। तो इस तरह करके आपको मंथली टारगेट्स क्रिएट करने की, लाइक आपका एक लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि इस मंथ में मेरा कितना कितना चीज कवर हो जाएगा। देन जो आपका ये मंथली टारगेट है ना, इसको आप वीकली टारगेट्स में डिवाइड कर लो। लाइक मंथ में आपके 4 चैप्टर हैं, तो आपने क्या किया कि भाई 1 या 1.5 चैप्टर मैं 1 हफ्ते में कवर कर लूंगा। या मंथ में आपके मान लो 16 चैप्टर है, तो 1 हफ्ते में आपको 4 चैप्टर करने पड़ेंगे, बिकॉज 4 हफ्ते होते हैं, राइट। तो ऐसा कर लो,
और वीकली टारगेट्स आपके बन गए। जो आपके वीकली टारगेट्स हैं वो ऐसे कंप्लीट नहीं होंगे कि आप बैठ गए लेके ये अभी तो हफ्ते भर हैं, 4 चैप्टर कंप्लीट करने, आज सो लेता हूँ कल पढ़ लूंगा, कल भी तो हो ही जाएगा, फिर कल सो लेता हूँ परसों पढ़ लूंगा, तो ये टालने वाली चीज हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या बनाने हैं, डेली प्लान्स एंड टारगेट्स। अब डेली प्लान्स एंड टारगेट्स ही एकमात्र एक ऐसा तरीका है जिससे आप बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हो, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो इसलिए ये आपको करना ही करना है। अब डेली प्लान्स एंड टारगेट्स कैसे बनाने में क्लियर एंड कट तरीका बताऊं आपको। सिर्फ ये नहीं बनाना, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 6 से 8 में केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 10 से फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 से 5 में मैथ्स पढ़ूंगा, इस तरह करके बना के बैठ गए, हो गया। नो, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज। आपको क्या करना है, जब आप 6 से 8 तक केमिस्ट्री डिसाइड कर रहे हो तो केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना भाई, एस ब्लॉक पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, सारी चीज डिसाइडेड है पहले से। कितना पढ़ना है, 8 पेज की मेरे को रीडिंग करनी है। अगर मैं फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है क्या, हाँ भाई करनी है, यहाँ पे लिखा है 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करेंगे। कहाँ से करेंगे, पीवाईक्यू की बुक से करेंगे। कौन से चैप्टर, क्या एस ब्लॉक के करेंगे, नहीं भाई एस ब्लॉक तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें पिछले चैप्टर के करने हैं, हमें करने हैं हाइड्रोजन चैप्टर के पीवाईक्यू 40। तो 2 घंटे में आपका इतना काम हो गया। क्वांटिटी क्वालिटी, कहां से क्या से कब से, हर एक चीज डिसाइड है। सिमिलरली फिजिक्स में सिर्फ फिजिक्स नहीं लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है, क्वेश्चन करने हैं, सीवी से करने हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक्सरसाइज से करने हैं, 3 घंटे में 80 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो आपका टारगेट फिक्स है, इसको आप कंप्लीट करके ही रहोगे। और किसी भैया किसी दीदी को बोल दो कि हाँ भाई देखो देखो मैंने कंप्लीट किया, कि नहीं कंप्लीट किया तो मारो, ठीक है ना। अब बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि भाई वो ये प्लान्स एंड टारगेट्स अपनी कंडीशन के हिसाब से नहीं बना पाते, तो वो हमारा पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, एक बार चेकआउट कर लो। एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन, एक IITian आपको मिल जाएगा जो 24/7 आपको गाइड करेगा, ये सारी चीजें कंप्लीट करा देगा, आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो कर लो। देन अब इतना तो आपको क्लियर हो गया कि करना कैसे है, कैसे एग्जीक्यूट कराना है। अब देखो जो भी आप चैप्टर सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो उसमें कोशिश करो जो इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं वो आ ही जाए, है ना, हाई वेटेज वाले चैप्टर आ ही जाए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप और लो वेटेज वाले करके जाओ ना जाओ, हाई वेटेज वाले अच्छे से कर लिए तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो इसलिए हाई वेटेज वाले को अपनी लिस्ट में रखो और उनको पहले करो, ताकि आप जब भी मॉक टेस्ट देने जाओ ना तो आपको थोड़े बहुत मार्क्स आए तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। देन 6th नंबर पे जो एक इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज मस्ट है और सारी है। कोई बंदा कमेंट में ये नहीं पूछेगा भैया 2019 के बाद के कर लूं, 2021 के पीवाईक्यू नहीं, जितने मिले 2001 से लेके 1990 के लेके सारे आपको करने हैं, सारे पीवाईक्यूज, बिकॉज मतलब मिनिमम वो तो करके ही जाने हैं। और कोई बुक सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट पीवाईक्यू वाली जो बुक है ना, जब से जेई बना है तब से सारे पीवाईक्यूज 2022 तक के आपको सारे करने हैं, बस इतना जान लो, ठीक है ना। तभी नंबर आएंगे, नहीं तो बेटा नंबर नहीं आने वाले, समझ लो मेरी बात, ठीक है। आपको दूसरों से आगे निकलना है तभी मिलेगी। 15 लाख बच्चों में से 10,000 15,000 में आना है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से पीछे मत भागो, ठीक है ना। 7वीं चीज, मॉक टेस्ट प्रॉपर दे लो भाई, है ना, ये तो मिट गया भाई, है ना, प्रॉपर मॉक टेस्ट प्रॉपर दे लो, ठीक है, कि मतलब जब जैसे चैप्टर फिनिश हो तो एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे लो, है ना, कुछ यूनिट्स कवर हो जाए तो यूनिट वाइज टेस्ट दे लो, ठीक है। आपका फुल सिलेबस हो गया तो फुल मॉक टेस्ट दे लो। तो ये आपको देना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लो, शॉर्ट नोट्स वगैरह, है ना, उससे रिवीजन करते चलो। कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग करने जा रहे हो, चैप्टर का रिवीजन कर लो, मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, रिवीजन कर लो, तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये जो तरीका है अगर आपने कर लिया मेरे दोस्त, अगर आपने ये तरीका कर लिया तो मैं ये अप्रूवल के साथ कह सकता हूँ कि IIT में आपका सिलेक्शन पक्का है, IIT में आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना क्या क्या है। तो बस जिसने ये कर लिया उसका सिलेक्शन पक्का है, कोई उसमें 2 राय वाली बात है ही नहीं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और किसी भी चीज में दिक्कत हो, जेईई 2023 से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, तो आप इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर सको, ठीक है ना। तो बस कमेंट करो जो भी दिक्कत है, मैं बताऊंगा पर्सनली आपसे कनेक्ट होके, ठीक है। हम मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।